हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल के आ रही है और ये जो नोटिस है ये आपको 11 जुलाई 2025 का देखने को मिलेगा। पंडित रविशंकर शुक्ला ने अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। अब सेकंड मेरिट लिस्ट पे आपको वीडियो तो कई सारे मिल चुके होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वीडियो मिल गए होंगे आपको। लेकिन एक इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि कट ऑफ्स कितनी और लो जाएंगी। इससे हम एक एनालिसिस निकालेंगे, एक मतलब कंक्लूजन निकालेंगे। ये कंक्लूड करेंगे कि कट ऑफ्स लास्ट राउंड तक कितनी जाएंगी। तो सबसे पहले द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर आईटीएफ फर्स्ट सेमेस्टर इन बीएससी बीएड biology course. The counseling process will take place from 14 जुलाई to 15 जुलाई आपको ओके ना, आपको वहाँ पे जाके जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें या एडमिशन की जो प्रोसेस है वो पूरी करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, प्लेस ऑफ काउंसलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर। ओके, इसमें इसका टाइमिंग है 11 AM से 4:30 PM तक आपकी टाइमिंग रहेगी पहुंचने की। अनरिजर्व कैटेगरी में आप बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट टोटल सेलेक्ट कितने हुए हैं। ओके ना, सिर्फ बायोलॉजी में तो 7 प्लस ओके 10 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15 प्लस 2 17 स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी जो इनका क्योंकि सीबीजेड है। ओके ना, तो इनका जो बायोलॉजी ग्रुप है उसमें 17 स्टूडेंट है। आई थिंक 15 स्टूडेंट यहाँ मैथमेटिक्स के हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 15 से 16 सीट हमारी कौन सी भरी हैं, सिर्फ बीएससी बीएड टोटल मिला के 50 में से सिर्फ कितनी 16 सीट भरी गई पहले राउंड में। दूसरे राउंड में भी आप मानेंगे 15 सीट या 20 सीट ही भरेंगी। और जो पहले एडमिशन ले लिए होंगे बहुत ज्यादा हाई मार्क्स स्टूडेंट ने, वो अपने एडमिशन विड्रॉ करा लेंगे, तो थर्ड राउंड के लिए फिर से सीटें खाली हो जाएंगी। 25 या 20 सीट्स फिर से खाली होंगी थर्ड राउंड के लिए। ओके ना, थर्ड राउंड के लिए आपकी 25 सीट्स लगभग फिर से खाली हो जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी। अब कट ऑफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। अनरिजर्व में हाईएस्ट कट ऑफ कितनी है? 653.39 है। ओके, तुरंत ओके ओके आगे बढ़ते हैं। 651 और लोएस्ट आपकी 639। अब ये अभी और कम होगी, क्योंकि अब अगर किसी की 639 या ये जो सब सारे स्टूडेंट हैं, ये जितने भी अनरिजर्व वाले स्टूडेंट हैं, ये सारे क्यों एडमिशन लेंगे पंडित रविशंकर शुक्ला में? ये आईआईटी में जाएंगे, ये एनआईटीज में जाएंगे। ओके ना, ये आरआईज में जाएंगे, एनआईटीज में जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, या और भी जो अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे उनमें जाएंगे। अब खराब इंस्टीट्यूट नहीं कोई भी होता है। मेरा बस एक ये कहने का मतलब कि आईआईटीज़, एनआईटीज़ जहाँ ये एलिजिबल होंगे, वहाँ जाएँगे ना। अभी सारे कैंडिडेट आईआईटी और एनआईटीज़ में, आप इस बार एनआईटी तिरछी भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को मौका दे रही, ज़्यादातर आईआईटीज़ दे रही हैं, एनआईटीज़ मौका दे रही हैं। ओके ना? तो अब आ जाते हैं एसटी कैटेगरी में, जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है, 425 हाईएस्ट है इस दूसरी लिस्ट में, और 3 सीट्स हैं और 398। आप अंतर देख सकते हैं परसेंटाइल में, यहाँ भी आप 653 से 39, लेकिन यहाँ आप ह्यूज डिफरेंस देखेंगे। फिर एससी कैटेगरी में आप 462 से, जो छत्तीसगढ़ के ही स्टूडेंट हैं, उनके लिए 457। फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए रामन निषाद 573 और 571 ओबीसी कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब बात करेंगे बीकॉम बीएड की। जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा था, बीकॉम बीएड में तो भाई ये भी 11 जुलाई का सेम डेट रहेंगी आपको काउंसलिंग के लिए जाने के लिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग भी सेम रहेगी 11 AM टू 4:30 PM। और अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखिए कितनी 14 सीट्स खाली हैं इनकी, 14 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी में खाली हैं। तो यहाँ से जो जो स्टूडेंट हैं, जो भी बीकॉम बीएड के लिए यहाँ जो स्पॉट राउंड में, कम से कम स्पॉट राउंड में एटलीस्ट इनकी जो है 50% से ज्यादा सीट्स स्पॉट राउंड तक खाली रहेंगी, 25 से ज्यादा सीट। ओके, बीए बीएड में भी आप मान सकते हैं 15 सीट, 10 सीट टू 15 सीट्स स्पॉट राउंड तक खाली रहेंगी, थर्ड फोर्थ राउंड होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। बीएससी बीएड में भी आप लेके चल सकते हैं कि 10 सीट्स एटलीस्ट थर्ड फोर्थ राउंड के बाद स्पॉट राउंड के लिए खाली रहेंगी। अब आप देखिए 490 से शुरू होता है अनरिजर्व का बीकॉम बीएड के स्टूडेंट का हाईएस्ट, और आपका 433, मतलब लगभग 60 परसेंटाइल, और वी कैन से 57 परसेंटाइल का अंतर देखने को मिला। एसटी कैटेगरी में 365 से शुरू होकर 330, यहाँ भी आपको 35 परसेंटाइल का डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में 226 से लेके 114, 226 से लेके 114 मिलेगा। ओके ना, अब ये एसटी में इसलिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वीकेंड से आपको अ, अच्छा प्रेजेंस देखने को मिलता है, जो एसटी कैटेगरीज हैं उनका आपको छत्तीसगढ़ में, इसलिए एसटी की हाई परसेंटाइल्स इनकी गई हैं। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे तो जिज्ञासा था ओके,
जिज्ञासा साहू, इनका 421 ओबीसी कैटेगरी 401 पे हाईएस्ट, और राम सिंह साहू का लोएस्ट है 333 परसेंटाइल का आपको अंतर देखने को मिल गया होगा, लगभग 74 परसेंटाइल का एक ह्यूज डिफरेंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पॉट राउंड तक भी, मतलब थर्ड फोर्थ राउंड होने के बाद जो स्पॉट राउंड होगा, उसमें भी आप मान के चल सकते हैं सीट्स आपकी 20 सीट्स लगभग खाली रहेंगी बीकॉम बीएड में, 20 टू 25, इसमें +5 और कर लें तो ये चीज है। +5 का मतलब ये 5 हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन 20 कंफर्म है स्पॉट राउंड तक। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बीए बीएड में भी आप देखिए 19 स्टूडेंट, देयर आर 19 स्टूडेंट हु नॉट, वी कैन से सेकंड मेरिट लिस्ट में जो 19 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम है, यानी 19 लगभग ज्यादातर स्टूडेंट जो 20 या 21 की पहली मेरिट लिस्ट निकली थी, उनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट या 1 या 2 स्टूडेंट ही ऐसे रहे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ। सेकंड राउंड में भी भाई अब किसी के 622 परसेंटाइल है, किसी की 592 है, तो ये सब आरआई वाले कैंडिडेट हैं, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाले कैंडिडेट हैं। इसलिए ये क्यों, मतलब वी कैन से ये क्यों वहां पे टाइम देंगे अपना, ये कहाँ जाना, इन्हें डेफिनेटली ये डिजर्व करते हैं, ये अच्छे इंस्टीट्यूट और भी अच्छे इंस्टीट्यूट डिजर्व करते हैं, तो ये डेफिनेटली वहां टारगेट करेंगे। क्यों अपना, मतलब वीकेंड से वहां अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे या मनी वेस्ट करेंगे वहां जाके, इन टर्म ऑफ काउंसलिंग के लिए क्यों जाएंगे ये स्टूडेंट, जब इनके मार्क्स इतने अच्छे हैं तो ये काउंसलिंग के लिए क्यों जाएंगे। ओके ना, तो ये चीज है। इनमें से कोमल यादव, तुषार अलकनंदा, इंद्रजीत कुमार, इनका नाम भी आ चुका है। हितेक्षा शर्मा का भी मैंने कई नाम देखा है पहले भी और भी मेरे लिस्ट में। ओके, मीनाक्षी साहू, इप्सिता समाल का भी शायद देखा है। अनन्या प्रियदर्शनी, इन लोगों के भी पहले से एडमिशन हो चुके हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी में 414 से लेके 63 गई है, लेकिन आप डिफरेंस देखिए, 622 से शुरू होकर बीए बीएड की 19 स्टूडेंट में 592 लोएस्ट चली गई। एसटी कैटेगरी में 414 से शुरू होकर 663, तो 14 +37 आप लगा लीजिए, लगभग 51, और ऐसे हमें डिफरेंस 51 परसेंटाइल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में 491 से 458, यहाँ भी हमें लगभग 40 वीकेंड से 31 32 परसेंटाइल का ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी में 530 से शुरू होके हमें 457, यानी लगभग 43 प्लस 30 73 परसेंटाइल का हमें यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यही मेरा कहना है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, जिन लोगों के मार्क्स कम है उनके लास्ट तक एडमिशन होंगे, जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। किसी की बातों में ना आए, कोई भी कितना भी कहे आपका नहीं होगा, तब भी आपको होपफुल बने रहना है डेफिनिटली, और बैकअप अच्छे रेडी रखें। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है तो ऑटोनॉमस कॉलेज और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उन्हें बैकअप में अपने रखें। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं अब मैथमेटिक्स, क्योंकि हमने देखा था लगभग 17 सीट्स हमें कहाँ देखने को मिली, 17 सीट्स बायोलॉजी ग्रुप में देखने को मिली थी। मैथ ग्रुप की काउंट करी जाए तो 6 + 3 9 + 2 11 + 4 15 सीट्स। तो जब हम लगभग 32, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, तो लगभग 32 टोटल ये बीएससी बीएड के लिए, टोटल बीएससी बीएड के लिए सीटें खाली हो गई। 32 इस राउंड में थी। अब पहले राउंड में कितनी, 18 सीट गई। इस राउंड में भी आप मान लीजिए कि 10 से 12, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो भी चुका है कहीं ना कहीं। ओके ना, अब इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट गई है 6 जो परसेंटाइल 624.14, लोएस्ट गई है 610। अब ये जो 600 प्लस वाले हैं, ये क्यों जाएंगे, ये सब आईआईटीज हैं। आईआईटीज वाले, अगर आप मैथ्स के कैंडिडेट हैं, तो मैथ कैंडिडेट हैं या पीसीएम वाले कैंडिडेट हैं, तो आप डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली गेट गुड इंस्टीट्यूट लाइक एनआईटी आईआईटीज फॉर दिस कोर्स, फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स। अब इसमें भी आ जाइए। ओके ना, इसमें एसटी कैटेगरी में आपकी 413 से लेके 399 गई है। ओके ना, एससी कैटेगरी में 477 से लेके 455 गई है। ओबीसी कैटेगरी में 602 से लेके 586 गई है लोएस्ट। तो ये सारे डिफरेंस थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि कट ऑफ आपकी काफी लो जाने वाली हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। और ज्यादातर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उसमें आपके मार्क्स की बात करूं, अगर 100 प्लस मार्क्स भी हैं, तब भी आपको होपफुल रहना है। ये मैंने करी बात मार्क्स की, 100 प्लस मार्क्स हैं। अब परसेंटाइल की बात करें, अगर आपकी 150 परसेंटाइल भी है ना, 150 प्लस परसेंटाइल भी है, तब भी आपको होपफुल रहना है। 1 पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ परसेंटाइल को। ओके ना, अगर 150 प्लस परसेंटाइल भी है और 100 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको होपफुल रहना है। ओके ना, आपका आसानी से ऑटोनॉमस कॉलेज और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हो जाएगा।
आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके जो डाउट हैं और कहीं न कहीं आपके जो मिसकंसेप्शन से आप जूझ रहे हैं, कन्फ्यूजन से जो जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंस हैं, उस जो आपकी टेंशन है, कन्फ्यूजन उसे थोड़ा-सा कम करेगा ये वीडियो। ऐसी मुझे उम्मीद है और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। अ, और अगर आपके और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने डाउट आपको कमेंट बॉक्स में रखने हैं, उनके बेसिस पे हम और भी वीडियो लाएँगे, बाकी अपडेटेड वीडियो कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ काउंसलिंग हो रही है और उनके पर्सनल आपको पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, वेबसाइट्स वगैरह चाहिए, तो उनके लिए आप हमें कनेक्ट करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जिनके लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। धन्यवाद दोस्तों।